यस स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ठीक है। देखिए एंडोक्राइन जितने भी मैंने जब वहाँ पे हम हार्मोनल बैलेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लैंड्स हैं जिससे बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से जो सेक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन जो फीमेल ओवरी से सेक्रेट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो कंट्रोल करता है कि कितना ओवम सेक्रेट करना है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करेगा कि कितना जो है स्पर्म सेक्रेट करना है। इस तरह से जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं हमारी पूरी बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में ही आता है एंडोक्राइन सिस्टम। जिस तरह से हमारा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से कई हद तक ये हार्मोन्स भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। पाइनियल ग्लैंड है, 1 मिनट, पाइनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रेनल, पैनक्रियाज, ठीक है, किडनी, ओवरी, टेस्टिस, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और बहुत सारे जो हैं वो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो मिक्स्ड हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, उसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले हम देखेंगे कि होता क्या है। Endocrine system is a system of gland that involve the release of chemicals called hormones. एंडोक्राइन सिस्टम जो है पूरा वो सिस्टम है जो कि इन्वॉल्व करता है ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स को जो कि रिलीज़ करेंगे केमिकल, और उन केमिकल को बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है। Endocrine glands are also known as ductless gland as they do not have any ducts of their own. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्चुअली डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। अगर एंडोक्राइन का डेफिनेशन पूछेगा आपसे तो आप यही लिखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, आपसे ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड क्यों, अब यहाँ से उसका आंसर है एज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट्स ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनके पास अपना कोई डक्ट होता ही नहीं है जिसमें कि वो अपना हार्मोन सेक्रीट करें और फिर उनके डक्ट्स के थ्रू पूरा हार्मोन जो है वो बॉडी में जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो। तो ऐसा उनके पास कोई डक्ट नहीं है। वो क्या करते हैं, अपने केमिकल्स को, अपने हार्मोन्स को सेक्रीट कर देते हैं ब्लड में। उनका हार्मोन जो है ब्लड में, और ब्लड के पास तो डक्ट है, ब्लड के पास तो वेसल्स हैं, ठीक है। वो ब्लड के थ्रू, ब्लड के वेसल्स के थ्रू ही, ब्लड के थ्रू जहाँ पे भी उसको जाना होता है वहाँ जाता है और फिर काम करता है, ठीक है। आगे देखिए यही दिया हुआ है, दे पोर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करेगा एंड फ्रॉम द ब्लड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड, ओके। द एंडोक्राइन सिस्टम regulates the metabolism, growth, development and puberty of the body. It also plays a part in controlling your मूड को कंट्रोल करने में भी, आपको बहुत डर लग रहा है तो भी कोई ना कोई हार्मोन सेक्रीट होता है जो कि आपके डर को कंट्रोल करेगा। आपको घबराहट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी में हार्मोन से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर हमारे अंदर ये हार्मोन्स नहीं होते तो हम डर के मारे मर जाते, ठीक है। इस तरह से भी होता है कि अगर ये हार्मोन्स हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो हम डर के या घबरा के या ऐसे सिचुएशंस में हम शेर को देखते हैं और हमारा हार्ट अटैक हो जाता है अगर हार्मोन्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो, ठीक है। तो ये हार्मोन्स बहुत रोल प्ले करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग द मेजर ग्लैंड। अब हम लोग कुछ ग्लैंड्स के बारे में ही आपको इस क्लास में पढ़ना है। तो मेजर ग्लैंड जो हैं वो कौन कौन से हैं। द मेजर ग्लैंड दैट मेक अप ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पाइनियल एंड द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स दैट इज ओवरी एंड टेस्टिस। ये ग्लैंड्स हैं जो कि मेजर एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। वन ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। एक हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से, देखिए यहाँ पे पूछ सकता है ग्रोथ हार्मोन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है, तो वो सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये रेगुलेट करता है बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड रिलीजेज थायरोक्सिन। दूसरा एक ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसको एक आप चार्ट बना लीजिए कि कौन सा हार्मोन है
या चार्ट बना के हम आपको भेज देंगे कौन सा हार्मोन है वो और कौन सा ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है और फिर उसका फंक्शन क्या है। इसका चार्ट हम आपको बहुत जल्द भेज देंगे, ठीक है। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस जो वेरियस बॉडी फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उसके मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। If enough thyroxine is not released by the thyroid gland may swell up and cause a bulge in the neck. This diseased condition, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बंद हो जाता है जब ये डाटा ख़त्म होने लगता है। तो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? दिस डिजीज्ड कंडीशन इज़ कॉल्ड ग्वाइटर। जब इनफ थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड से नहीं सेक्रीट हो पाता है तब जो है ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड, चूँकि वो नेक में होता है, आप इसका पोजीशन देखिए थायराइड ग्लैंड का, आप जो थायराइड ग्लैंड का पोजीशन अगर आप देखेंगे तो वो हमारे नेक में है। ये देखिए यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक में है, ठीक है। तो जब ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सही से नहीं प्रोड्यूस कर पाता है तब एक कंडीशन आता है और तब क्या होता है, वो जो है वो अपने आप स्वेल होने लगेगा और जिसकी वजह से नेक रीजन भी स्वेल होने लगेगा और इस तरह से नेक रीजन जो है अब आपका स्वेल हो जाएगा। तो इस तरह से बाहर की ओर निकल जाएगा नेक रीजन। आप देखे होंगे बहुत लोगों में ये, खासकर कि इधर गांव के एरिया में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है ये डिजीज़। और इस डिजीज़ को बोलते हैं क्या? इस डिजीज़ को बोलते हैं ग्वाइटर। इट यूजुअली अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये होता है हमारी बॉडी में ड्यू टू, क्योंकि आयोडीन जो है, आयोडाइज्ड नमक, आपको देखे होंगे ऐड में कि दिखाता है कि आयोडाइज्ड नमक हमें खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडाइज्ड नमक जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और फिर थायरोक्सिन अच्छे से रिलीज होता है, ठीक है। और नहीं होगा तो हमें एक डिजीज़ हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्वाइटर, ठीक है। अगला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। अगला हार्मोन क्या है स्टूडेंट्स? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन अ हार्मोन रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज, जो कि पेनक्रियाज से रिलीज होता है। लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है। इफ़ नॉट सेक्रेटेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी द पर्सन सेट टू सफ़र फ्रॉम द डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़। अगर ये सफिशिएंट क्वांटिटी में सेक्रेट नहीं हुआ तो पर्सन को एक डिजीज़ हो सकती है जिसको बोलते हैं क्या? डायबिटीज़, ठीक है। अगला जो ग्लैंड है वो है आपका कौन सा ग्लैंड? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा स्टूडेंट्स? देखिए अगला ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट करेगा आपका, द एड्रेनल ग्लैंड आर टाइनी ऑर्गेन्स दैट आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। दे रिलीज एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन हार्मोन ये सेक्रेट करता है, द हार्मोन विच कंट्रोल्स द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। दे ऑल्सो रिलीज हार्मोन विच रेगुलेट द मिनरल लेवल्स। तो ये इसके दो फंक्शन है। ये हार्मोन जो एड्रेनलिन जो सेक्रेट करता है ये हमारे बोले ना स्ट्रेस के टाइम पे, घबराहट के टाइम पे, डर के टाइम पे ये जो हार्मोन है ये सारे सिचुएशन को हैंडल करता है। ये हार्मोन रिलीज होता है और हमें सूदिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारे जो ब्रेन को है उसको शांत करता है कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्मोन हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये हमारे मिनरल लेवल को भी रेगुलेट करता है, ब्लड में जो भी मिनरल लेवल है उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। उसकी कमी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, वो हमारे बॉडी में कौन सा फंक्शन करता है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, उसके क्या फंक्शन है, उस हार्मोन के क्या क्या वो एक्टिविटी करता है हमारी बॉडी में, और अगर वो नहीं सेक्रेट होता है सही अमाउंट में तो क्या डिजीज़ हो सकते हैं। इसका एक चार्ट हम आपको बना के देंगे और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू।